अनुकंपा की मामला है, सरकारी छुट्टी का मामला है। इस तरह हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख मांग है कि जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक का दर्जा दो और 30,000 रुपया मानदेय दो। बहुत सा प्रदेश में ये मानदेय का जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक का दर्जा दो, अन्यथा 30,000 रुपया मानदेय फिक्स करो। उसके हम लोग आज यहाँ आए हैं, बिहार के कोने कोने से, हर पंचायत से हम लोग जन वितरण विक्रेता हैं और यहाँ आए हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन हमको हमारी मांग को सरकार नहीं सुन रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में। यहाँ पर महाधरना स्थल बनाया गया है। धरना स्थल दिए बैठे हैं ये लोग, किस चीज़ के लिए धरना दिए हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि किस चीज़ के लिए यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं आप लोग। क्या नाम हुआ है सर? मेरा नाम सर मनोज कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन। किस चीज़ के लिए यहाँ पे आप लोग धरना दिए हैं? हम लोग आज यहाँ आए हैं, बिहार के कोने कोने से, हर पंचायत से हम लोग जन वितरण विक्रेता हैं और यहाँ आए हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन हमको हमारी मांग को सरकार नहीं सुन रही है। आज पुनः फिर पटना में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 8 सूत्री मांग सरकार के यहाँ लंबित है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग में जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक का दर्जा दो, अन्यथा 30,000 रुपया मानदेय फिक्स करो। उसके बाद अन्य मांग में हमारी अनुकंपा की मामला है, सरकारी छुट्टी का मामला है। इस तरह हम लोगों का 8 सूत्री मांग है, लेकिन प्रमुख मांग है कि जन वितरण विक्रेताओं को सरकारी सेवक का दर्जा दो और 30,000 रुपया मानदेय दो। बहुत सा प्रदेश में ये मानदेय का प्रथा चालू है, इसलिए हम लोग बिहार सरकार से भी मांग रहे हैं कि हम लोग को 30,000 रुपया मानदेय मिले। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, हमारी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और तब भी सरकार नहीं मानती है तो हम अपना वितरण व्यवस्था को बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे और तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हमारी जन वितरण विक्रेता जो पूरे बिहार में 55,000 हैं और हमारे दुकान पर बिहार के 8 करोड़ लाभुक राशन लेने आते हैं और अगर हम लोग चाह लेंगे तो लाभुक को अगर ब्रेन वॉश सरकार के खिलाफ कर देंगे तो कोई भी सरकार को हम लोग हटाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और हटा के रहेंगे। इसलिए सरकार से हम पुनः दोहराने आए कि हमारी मांग को पूरा करें। तो आपको क्या लगता है आपकी सरकार मांग पूरी कर देगी? देखिए, सरकार की बस में है, अगर सरकार चाहेगी। अभी आपको मान दे पटना के नगर निगम वाला को मांग को पूरा हुआ है, आशा वाला के मांग को पूरा हुआ है, मुखिया के मांग को पूरा हुआ है। सरकार हमारी मांग, हम भी सरकार के अंग है, हम लोग सरकारी काम में उनका सरकारी काम को जनता तक पूरा करते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से आसरा भी है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तब तो फिर हम सरकार से लड़ने को तैयार हैं। सरकार से लड़ने को तैयार है? निश्चित अगर हमारी रोटी पर सवाल खड़ी होगी तो हम सरकार को भी विदा करने को तैयार हैं। तो अब तो सरकार आपकी बदलने वाली है 2024 में। निश्चित तौर पर अगर हमारी बात को मानेगी तो हम लोग डीलर में इतना क्षमता है कि सरकार को बदलने नहीं देंगे। लेकिन जब हमारा पेट भूखा रहेगा, निश्चित तौर पर अगर भूखा रहेगा तब तो हम सरकार को बदलने के लिए निश्चित और जो बदलनी है और उसको पुरजोर तरीके से बदला जाएगा सरकार को। तो सरकार बदलने के लिए भी आप फैसला ले लिए? अगर हमारी रोटी का सवाल आएगा तो हम कुछ भी कर देंगे। रोटी से बढ़ के कुछ नहीं है, रोटी है। आज रोटी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो सरकार पैसा अभी दे रहे हैं 90 पैसा, वो हमारी काफ़ी नहीं है, उससे हमको कुछ होना जाना नहीं है। आज के डेट में 2,000-4,000 से डीलर का कुछ होना जाना नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि 30,000 रुपया सरकार हमको फिक्स कर दे। अन्य प्रदेश में जैसे गुजरात में वहाँ भाजपा का गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार ने 20,000 रुपया डीलरों का फिक्स किया है। इसी तरह हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि अन्य प्रदेशों के भांति बिहार में भी ये प्रथा लागू किया जाए, तब हम लोग सरकार से ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार गरीब का जो चूल्हा हमारे दरवाजे से होकर गुजरता है, ऐसा नहीं करे सरकार कि हम गरीब और सरकार के बीच में हम खाई बन जाए और बिहार में हम सरकार जा सकती है। तो सरकार कितने दिनों से आप लोग प्रदर्शन किए? हम लोग ये मांग हम लोग 7 साल से करते हैं। 2016 से हम लोग ये मांग रखे हैं, तब से ये मांग करते आ रहे हैं। कितना बार सरकार ने वादा करके मुकर गई है। सरकार ने वादा किया, केंद्र दिल्ली में लिखा पढ़ी किया। अच्छा, इससे पहले भी आप लोग धरना दिए हुए? निश्चित, इसके पहले भी धरना दिए हैं। इसके पहले बिहार में मंत्री मदन सहनी हुआ करते थे। मदन सहनी ने आश्वासन दिया कि कल आपको लेटर निकल जाएगा, लेकिन आज तक
वो लेटर सरकार भी बदल गई, उसके बाद अभी मंत्री आ गए हैं, दूसरे मंत्री आ गए हैं और अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ तो मतलब कब तक धरना देने का आप लोग किए हैं? आश्वासन दे रहे होंगे ना सरकार की आपको इतना दिनों में मिल जाएगा? नहीं, अभी हम लोगों के प्रदेश के महामंत्री, अध्यक्ष और वरीय नेता सरकार से वार्ता करने के लिए यहाँ से गए हैं। सरकार ने निमंत्रण भेजा है तो गए हैं। क्या सरकार से वार्ता होती है, उसके बाद लौट के आने के बाद हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। सरकार के आंदोलन जारी रहेगा। सरकार हम लोग के बात को सुनती है तो आंदोलन को स्थगित करेंगे, नहीं तो आंदोलन हम लोग को जारी रहेगा और 1 महीने के बाद हम लोग पूरे बिहार का जन वितरण दुकानदारों को हड़ताल करेंगे। अच्छा, फिर मतलब दुकानदार पे भी हड़ताल करिएगा? हाँ। इतना सरकार से आप लोग खफा है? रोटी का, जब आप भी काम कर रहे हैं आपको रोटी नहीं मिलेगा तब क्या सरकार को ही कीजिएगा? रोटी का जहां सवाल आएगा, आज हमारी रोटी का सवाल आ गया। मात्र आज 2-3 हज़ार रुपया का इनकम में सभी डीलर अब करने के मजबूर हैं। हम लोग मजबूरी में, हम लोग कोई राजनीतिक दल नहीं है कि हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन चलावे। आज हम अपने अधिकार के लिए, रोटी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। गरीब डीलर हैं, उनको 2,000-3 हज़ार में नहीं बन पा रहा है। वो बड़ा बच्चा को पढ़ाएंगे कि रोटी खिलाएंगे, नहीं बन पा रहा है। इसलिए मजबूरी में हम लोग बैठे हुए हैं और सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारी बात को, गरीब डीलर हैं, समझे, गरीब डीलर हैं, इसको बंधुआ मजदूर की तरह काम मत कीजिए। इसका सही मजदूरी, सही मेहनताना इसको देने का काम कीजिए। तो देखिए ये लोग किस तरह से यहाँ पे महाधरना दिए बैठे हुए हैं। लोग सरकार से बहुत खपा हैं और बोल रहे हैं कि जब तक हमारी सरकार मांगे पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग धरना दे के बैठे रहेंगे। ये पहली बार धरना नहीं दिए हैं, ये लोग 7 बार दे चुके हैं। 7 साल से ये लोग धरना दे रहे हैं लेकिन इनकी सरकार अभी कोई मांगे नहीं पूरा कर रहे हैं। तो इनके मुद्दे पे क्या आप लोगों की राय विचार है, हमारी कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।